नमस्कार, मैं राजेश कुमार इनका प्रधान। और विवाद यहाँ से शुरू हुआ। ये संदीप उर्फ गोली है, ये अभी जेल से छूट के आया 3 या 2 महीने से। पहले भी एक विवाद में ये जेल जा चुका है, जिसका विवाद ये था एक के हमारे पड़ोसी के घर में इसने बढ़ के उसकी बीवी के साथ उल्टे दुष्कर्म करना चाहे, उनके मीटर तोड़ दिए गए और उनके गेटों पे इसने गंडासिया वगैरह मारी। नाबालिग बच्चों को ये साथ रखता है, जिनसे ये हमला करवाता है। नाबालिग बच्चों से हमला करवाने के बाद ये उनकी ज़मानतें ले लेता है। उसके दौरान अभी जो मामला है, अब ये इनके घरों में घुसने तक पर है। ये पूर्वजों से 97 में हमें ज़मीन जो कि दान में दे दी गई थी, ये इस पर लिखा हुआ है, नोटरी से टेस्टेड है। और ये अभी एक झूठी रजिस्ट्री लेकर आता है, वो भी इसकी नहीं है। इससे पूछा जाए क्या आपका जमाबंदी में कहीं नाम है, या आपके पास कोई रजिस्ट्री है, या आपके पास कोई इंतकाल है। यदि इसके पास कोई चीज़ पाती है तो हम उस ज़मीन को छोड़ने के लिए एग्री, हम अपना घर खाली कर देंगे। हम 100 साल से पड़े, परंतु हम उस घर को कहीं भी खाली कर देंगे यदि ये कहीं से लाए। परंतु वो है शहर शामलाती ज़मीन, जिसका ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ये लिखा है 4493 4494, ये लिखा हुआ बकायदा। उसके इस पर फोकस करके देखें, शहर शामलात, जो कि गवर्नमेंटी ज़मीन है। हमें ये जो राम किशोर जी थे, इनके पास कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने हमें इसलिए दान में दी थी। इसके पास ज़मीन थी 4 बीघे के करीब, और किसी दबंग ने ये राम किशोर जी ने दान दी थी। ये रजिस्ट्री जो ये दिखाता है, ये दबंग रजिस्ट्री दिखाता है पुलिस में। पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती। चाहती तो पुलिस ना पानी और दूध को ना अलग कर सकती थी। सिर्फ 2 हरफी बात लगती पुलिस की कि वो ये देखती कि ये रजिस्ट्री वो यदि दिखा रहा है तो वो देखती भाई ये रजिस्ट्री आपकी है, कहते हाँ हमारी है, तो इसमें आपका नाम तो होगा। उसका नाम नहीं है, परंतु पुलिस ने फिर भी हमें धमकाया। एक वो दिखाता है, हाँ, एक दिखाता है पावर टॉनिंग, जो कि राम किशोर ने दी हुई है, परंतु वो तो 4493 और 92 की दी हुई है। परंतु हम तो पढ़े 4500 में, जो कि 4500 रकबा लाल डोरे के अंदर आता है। हमने कहा कि आप फरमाइश करवा लें, यदि आपको दिक्कत है तो आप निशानदेही ले लें, यदि आपकी ज़मीन निकलती है तो ले लें, पर आप हमें तलवारों से क्यों डराते हैं। आप घरों में जड़कर, ये मेरे पास उसकी वीडियो है, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी और वो इस बेचारे का सामान सारा उठाकर ले गए। हमने पुलिस को दिखाया तो पुलिस हमें धमकाने लगी। सारे पुलिस प्रशासन इतना अच्छा, हमारे एसपी साहब इतने अच्छे हैं कि 1 सेकंड में जब हम उनके पास गए, साहब ये जगह शामलात है, आपको दान में मिली है, बावजूद इसके रजिस्ट्री कैसे हुई इसकी? ये इन्होंने कैसे करवाई है, फर्जी कैसे करवाई है, ये जानते हैं। ये सारे इसमें हमने लिखा हुआ कि हमारी ज़मीन को हड़पने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार करवाए हुए हैं। कहाँ से करवाए हैं? यहाँ से भी ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, छछरौली से इनके डॉक्यूमेंट तैयार हैं। यदि यहाँ सही होता तो ये करनाल से कराते। हम करनाल में धक्के खा रहे हैं कोर्ट में इनके डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए। ये कहते हैं कि रजिस्ट्री गलत है, रजिस्ट्री भी गलत है, करने वाला भी गलत है, और जो पावर स्टोनिंग हो रही है वो भी गलत है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है और हमारी जान को सेव किया जाए, क्योंकि कभी भी रात को यदि हमारे को मारा जाता है या हमारे घर में कोई भी गलत चीज़ रखकर हमें पुलिस से उठवाया जाता है, तो उसके दोषी पुलिस जयनारायण जी होंगे और उसका गोली और जगमोहन होगा। क्योंकि यही एक बार भी ये बैठा है, इस बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता है, इसके घर में कछुआ रख दिया, चाहिए स्टाफ से उठवा दिया, इसको पिटवा दिया। बताओ अब हम कहाँ जाएंगे? आईओ है जी इस केस के। नाम क्या आपका? हमारा नाम, मेरा नाम राजेश कुमार। जाओगे किस लिए आप यहाँ आए आज? नमस्कार मैम, मेरा नाम रवि कुमार है। मैम, हम काफ़ी दिनों से इन दबंगों से बहुत परेशान हैं और इन दबंगों ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम बहुत धक्के खा चुके हैं और हार थक के हमें मजबूरी में ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके कारण हमें लगता है कि कानून हमें कुछ ना कुछ न्याय देगा। और हमारा जो मसला है वो है ज़मीनी, और इसके अलावा काफ़ी तरह की गुंडागर्दी भी की जाती है और काफ़ी तरह से हमें प्रताड़ित भी किया जाता है और काफ़ी तरह से हमें किस तरह की गुंडागर्दी की जाती है हमारे साथ। गुंडागर्दी किस कई तरह की होती है सर। गुंडागर्दी यहाँ पे नशे पत्ते का व्यापार भी करते हैं ये, और दबंग तरीके के लोग भी आते हैं इनके पास, और वहाँ से गाली गलौज भी होती है, जिससे हमें बहुत हानि होती है, हमें बहुत परेशानी होती है। हमारी दी बेटियाँ हमारे घर में रहती है, वो हमारे घर में रहने से बहुत मजबूर है। बाकायदा 3 साल पहले भी एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में भी मेरी खुद की वाइफ, जो कि अब मेरे पास नहीं रहती, जो कि मुझसे बहुत दूर जा चुकी है इसी झगड़े के कारण, क्योंकि हम वो एक शरीफ इंसान है, हमें ना गुंडागर्दी आती है और ना हमने कभी करी। ठीक है, दबंगों से डर के मारे आज मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे बच्चे रोड पे आ चुके हैं, मेरे बच्चों को ना तो कोई ठिकाना है और ना कोई रहने का कोई वो व्यवसाय है मेरे पास। मैं मजदूरी करूँ या अपने बच्चों को पालूँ, मेरे पास कोई ऐसा समाधान नहीं मिला। कितनी ज़मीन है और कहाँ पर है? ज़मीन हमारी कुछ ज़्यादा नहीं है,
किसी के पास 50 गज है, किसी के पास 80 गज है, किसी के पास 30 गज है, किसी के पास 35 गज है, किसी के पास ऐसे 20 गज है। इस तरीके से हमारी 5, 7, 10, 20 परिवार है जो एक लाइन में बेल्ट में लगते हैं। सभी के पास इतनी ज़मीन है जो कि कुल मैं मानूँ तो 150 या 175 गज के आसपास होगी। ठीक है, उस ज़मीन के पीछे इतना तगड़ा विवाद हो चुका है। ये हमारे को ना दान में दी गई ज़मीन है हमारे पूर्वजों को, जिस पे हमारे मकान बनाए गए और उन मकानों को उजाड़ दिया गया है। अब धमकी कौन दे रहे हैं, किसने आपके खिलाफ मामला किया हुआ है? हमारे जो खिलाफ मामला है वो संदीप उर्फ गोली है, जिसने ये सारा विवाद खड़ा कर रखा। उसके साथ उसका साथी है जगमोहन और पुलिस प्रशासन से जय नारायण जी, जिन्होंने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। तो इसको लेकर पहले भी शिकायत करी है पुलिस? बहुत शिकायतें कर चुके हैं हम सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस में कंप्लेंट की हुई है आपने? बहुत कंप्लेंट कर रखी है। देखो सर, ये सारी FIR कॉपियाँ सारी आप देख रहे हो उनको, हमने बहुत कंप्लेंट करके कोई सुनवाई। तो अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यह हमें न्याय मिले, जो भी सरकार हमें न्याय देना चाहती है, कानून हमें न्याय देना चाहता है, वो हमें न्याय मिले, हमें हमारा घर वापस मिले। तो लगता है कि ऐसे धरने होगी? बिल्कुल हो गया, हमें पूरा विश्वास है न्याय पे, प्रशासन में पूरा विश्वास है, हमें जरूर मिले। मेरा नाम रवि है।